जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही देखा है थंबनेल में। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ टूरिज्म आफ्टर लॉकडाउन। वी आर गोइंग 11 years back, so please have a look at India Today's report. That's right. Lakhs of jobs are at stake as the tourist industry of this country and indeed the world faces a complete shutdown in Corona times. In fact, India has shut its domestic and international travel from mid-March as the coronavirus scare hit the world. And the direct impact is being felt right down the line on ancillary industries as well. The tourism industry and the state of it is our focus on in depth. A 65% fall in tourist arrivals began in March 2020, and now the fact is there are virtually no tourists entering India at all. Remember, at this time of the year, 3.3 lakh foreign tourists arrived in India in just March, but this year it's hit a 11-year low. The tourism industry is now struggling. There are no domestic tourists and there are no foreign tourists. Let's take a look at an industry which is facing a very dark future. तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के साथ। जैसे कि हमने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि हमारा अगला टॉपिक होगा फ्यूचर ऑफ टूरिज्म आफ्टर लॉकडाउन। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीटीटी ऑफिशियल व्लॉग्स में। आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हाँ तो दोस्तों, हमारे प्रीवियस वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहेगा और हम आपके लिए ऐसे ही एक से बढ़कर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाते रहेंगे। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप हमारे वीडियोस पे व्यूज़ तो दे रहे हैं क्योंकि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, बट प्लीज़ आप व्यूज़ के साथ साथ हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोज़ की सारी अपकमिंग नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। दोस्तों, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह वॉश आउट हो गई है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। आज 19 जून 2020 है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ठप होने वाला बिजनेस है टूरिज्म इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं लॉकडाउन के पहले दिन से शुरू हुई ये कहानी। प्लीज टेक अ लुक एट एबीपी न्यूज रिपोर्ट्स। आपको बताते हैं कोरोना का पर्यटन पर क्या असर पड़ा है। कोरोना वायरस की मार भारत में पर्यटन उद्योग पर सबसे ज्यादा पड़ी है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में तो कमी आई है, साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में जाने वाले लोगों में भी कमी आई है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खजुराहो की हैं, जो अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पहले यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी आते थे, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ आने वाले विदेशी सैलानियों में भारी कमी आई है। यहाँ विदेशी सैलानियों से भरे रहने वाले होटल तो खाली पड़े ही हैं, साथ ही उन दुकानों पर खरीदार ही नहीं हैं जहाँ पहले विदेशी सैलानी जमकर खरीदारी करते थे। सभी होटल्स में जितनी बुकिंग्स थी वो सारी की सारी कैंसिल हो चुकी हैं। तो होटलों में उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जितने भी होटल व्यवसायी हैं। बाकी टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जितने भी कैंसिलेशन की वजह से। कोरोना की मार खजुराहो ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के रामनगर में मौजूद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर भी पड़ी है, जहां कोरोना के चलते विदेशी पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। सारा फॉरेन बिजनेस कैंसिल हो रहा है और मार्च और अप्रैल में फॉरेनर की जो संख्या है कॉर्बेट के लिए वो ज्यादा मानी जाती थी। एबीपी न्यूज देश के 5 शहरों में पड़ताल करने गया और देखिए, समझिए कोरोना का पर्यटन उद्योग पर क्या असर पड़ा है। आगरा में ताजमहल को देखने विदेशी पर्यटक काफी संख्या में पहुंचते हैं। कोरोना की वजह से पर्यटकों की संख्या में काफी कमी का दावा किया जा रहा है। देखिए, कोरोना वायरस से अगर आज की बात करूं, आज टिल द डेट ऑफ टुडे 60 to 70% जो आगरा के अंदर कोरोना की वायरस की वजह से पर्यटन उद्योग को। वाराणसी की 2 तस्वीरें देखिए। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर बेहद कम पैसेंजर दिख रहे हैं। कल एडवाइजरी आई है, उसके बाद तो इफेक्ट है नहीं, क्या एकदम खत्म हो गया है। इफेक्ट जब से चाइना में शुरू हुआ था कोरोना, तो चाइनीज मार्केट तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी। सबसे बड़ी चीज़ हमारी जनता, हम लोगों का जीवन बहुमूल्य है। बिजनेस तो कुछ टेम्परोरी है, ये ब्लैक टाइम कह सकते हैं 1-2 महीने का। पर्यटकों में कमी का असर बिहार के बोधगया में भी साफ दिख रहा है। सुनिए बोधगया होटल एसोसिएशन के सचिव क्या कह रहे हैं। हमारे बिजनेस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे यहाँ बिजनेस पे कैंसिलेशन काफ़ी हो गए और कैंसिलेशन के साथ साथ नए जो बुकिंग हैं आने वाले, वो अभी आने को बिल्कुल ही तैयार नहीं है।
पर्यटकों से गुलजार रहने वाला भुवनेश्वर और पुरी में भी पर्यटक बेहद कम पहुंच रहे हैं। कोरोना की वजह से राजस्थान का पर्यटन कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जयपुर समेत जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर और बीकानेर में सैलानियों की संख्या कम हो गई है। जिस हिसाब से पर्यटक आ रहे थे, रोजाना यहाँ 10,000 पर्यटक का आवागमन था। आज वो 10% 800,000 रह गए हैं और आगे आने वाले समय में सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई है। आगरा, बनारस, गया, भुवनेश्वर और जयपुर, देश के इन 5 शहरों में कोरोना का डर पर्यटन पर साफ दिख रहा है। दोस्तों, ये वायरस इतना कहर ढाएगा किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। अब तो लोग सोच भी नहीं सकते आउटिंग एंड हॉलीडेज के बारे में। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ बिजनेस ओपन तो हो रहे हैं, लेकिन टूरिज्म और टूरिस्ट ये खतरा नहीं उठाना चाहेंगे। ऐसे में बुकिंग्स तो कैंसिल हो रही है और आने वाले दिनों में टूरिज्म सेक्टर का क्या हाल होगा ये हम कुछ नहीं कह सकते। Remember, with the coronavirus rampaging through the length and breadth of the country with social distancing the new normal, traveling is something that's last perhaps on most people's mind. And therefore, the busiest tourism season in India has become a complete washout. Take a look at this. सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक एकांतवास का असर पर्यटन जैसे उद्योग पर भी पड़ रहा है, जो इंसान के घर से निकलने पर ही चलते हैं। कोरोना को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सभी होटल, रेस्टोरेंट और क्लब को बंद कर दिया है। श्रीनगर के एक रेस्टोरेंट ने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया तो उसे सील कर दिया गया। सरकार ने विदेशी यात्रियों पर भी पाबंदी लगा दी है। अब हिमाचल के सोलन में होटल की इस तस्वीर को देखिए। पूरे होटल में सन्नाटा पसरा है। एक भी पर्यटक होटल के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ बुकिंग हमारे पास अब्रॉड की भी थी तो वो कैंसिल हुई है। अभी मार्च एंड की एक बुकिंग थी, उसमें कुछ फॉरेन डेलीगेट्स भी पार्टिसिपेट करने थे, वो बुकिंग भी कैंसिल हुई है। कोरोना वायरस की वजह से होटल इंडस्ट्री या पूरे ट्रैवल उसमें ही फर्क पड़ा है। सारे के सारे लोग, हर जो भी आदमी है वो घर से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना ही नहीं चाह रहे हैं। वो सारी की सारी बुकिंग फिलहाल तो कैंसिल हो चुकी है या ट्रैवल एजेंट्स ने होल्ड पे डाल दी है। बाकी जो वॉक इन गेस्ट हैं वो भी ना के बराबर आ रहे हैं, तो खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के बड़े होटल में 40% रूम खाली पड़े हैं। होटल के रेट 18% तक गिर गए हैं। होटल कारोबारियों की आमदनी पहले के मुकाबले 60% तक कम हो गई है। CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जुलाई के बीच पर्यटन 80 से 100% तक प्रभावित हो सकता है। सेंटर ऑफ एशिया पैसिफिक एविएशन संस्था के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही रहे तो मई के आखिर तक विश्व के ज्यादातर एयरलाइन दिवालिया घोषित हो सकते हैं। Over 1300 kilometers away in Mumbai, the city of dreams, the gateway of India, usually buzzing with tourists from all over the world, today stands lonesome by the sea. सीजन ऑफ सीजन बोले तो हमारा सिर्फ सीजन निकल गया है, कम से करोड़ों का हमारा नुकसान हुआ ट्रैवल लाइन में। The iconic Mumbai to Goa route is not just immortalized by Bollywood movies like Bombay to Goa or Dil Chahta Hai, but it is still the preferred route for travel of domestic tourists. We are at Dadar TT now. Several small offices of travel agents, and from where you can catch a bus if you want to travel by road from Mumbai to Goa. But due to lockdown, this entire place that witnesses buzzing activity throughout the day 24/7 is wearing a deserted look. यह 2020 की शुरुआत ही टूरिज्म अफेक्टेड फैक्टर्स से हुई, जैसे कि सबसे पहले आया आर्टिकल 370। उसकी वजह से लोगों में तनाव रहा और उन्होंने कश्मीर एंड नॉर्थ डेस्टिनेशंस को अवॉइड किया। उसके बाद NPR, CAA, जिसकी वजह से लोगों में दहशत रही और अब तो सबसे वर्स्ट लैप विच इज कोरोना पेंडेमिक। Hills are the popular tourist destinations in summer, but this year the hill stations are empty. Restoration work started in Srinagar's iconic Mughal Garden, still waiting for tourists to return. यहाँ पर लोग आसानी से आ सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। The land of Chinars has been doubly hit by lockdown since July 2019. The lockdown after the abrogation of Article 370 and then the pandemic. कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, न कोई प्रोडक्शन बनता है। अब तो अल्लाह के ऊपर है,
कुछ फ़र्क हो जाएगा तो हमारा काम भी चल जाएगा। One of the most important components of Kashmir's economy is the tourism, and this sector has taken a massive hit. First, it was the Article 370 in August 2019, which caused the lockdown, and now it is the coronavirus. So people associated with this trade say that the future for them for this year looks bleak. Nearly 2,500 kilometers away from Kashmir, Darjeeling in West Bengal is relatively quiet. Other than the locals, in this peak summer, there is not a tourist to spot. The Darjeeling Hotel Owners Association has decided to shut down nearly all hotels for an indefinite period beginning 1st of July. 35% जून जुलाई अप्रैल मई जून की सैलरी स्टाफ को देंगे और उसके बाद जुलाई के बाद हम लोग होटल बंद ही कर देंगे क्योंकि हम लोग सैलरी देने के पोजीशन में नहीं है. The shutdown in Darjeeling would mean that around 10,000 people who work in the hospitality and allied sectors of this hill town will be left without jobs. 1 तारीख से जो बंद कर रहा है तो इनको दो यूनियन के साथ दो बैठ के ये हॉल निकाल के जो बीच का जो रास्ता है उसमें आ जाना चाहता है ताकि मालिक भी ना मरे और वर्कर भी ना मरे. Nearly 600 kilometers from Darjeeling is Kolkata, and in Kolkata, the iconic British monument of Victoria Memorial Hall and Museum today wears a deserted look. Spread over 64 acres, this Kolkata landmark is not just a tourist hotspot, but also a local favorite as a lover's meeting point. तो हमें थोड़ी राहत मिली जब गोवा टूरिज्म मिनिस्ट्री की तरफ से एक न्यूज आई और उन्होंने सितंबर बुकिंग एक्सेप्टेंस के बारे में अनाउंसमेंट किया. और इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस डोमेस्टिकली ओपन हो चुके हैं और अब वो फॉरेन टूरिस्ट के लिए वेलकम की तैयारी भी कर चुके हैं. प्लीज हैव अ लुक एट इंडिया टुडेज रिपोर्ट. Lockdown countries across Europe have finally begun easing restrictions, and some countries have even started opening up for tourists. Italy and Spain, remember, have been among the worst affected, but they are also potential tourism destinations in summer. Take a look. After months of shutdown, the world's biggest tourist playground, Europe, is slowly opening up. For months, government restrictions in different parts of the world, designed to curb the coronavirus pandemic, kept everybody home, bringing international travel and tourism to a standstill. But now, it is set to change. In Spain, the Balearic Islands are preparing to welcome thousands of German tourists who are to fly in for a 2-week trial before Spain officially reopens borders to international tourists. The islands plan to allow select tour operators to fly in 6,000 tourists from Germany starting 15th of June. Severely hit by the coronavirus epidemic, the Spanish government had earlier imposed one of the world's strictest lockdown in mid-March. Tourism accounts for 12% of Spain's GDP, and opening up the sector would mean a boost for the floundering economy. Estou pessimista relativamente ao verão, porque o verão, francamente, neste hotel em particular, o hotel não vai abrir. It is not just Spain that is opening up tourism in Europe. Countries like Italy, Portugal, and Greece are also looking at a tourist season made up entirely of domestic travelers from within European Union. And remember, this is the middle of June, the time of the year when India's rich and perhaps even not so rich head to Europe, and even at times, more often than not, to the United Kingdom. Oxford Street is a mini Delhi at times like this, or a mini Mumbai. Joining me now, Lavina Tandon joins us from London. Lavina, where have all the tourists gone? This is peak summer time in London where all the tourists should be thronging. No Indians, no Europeans either, presumably travelling to London. No, Raj.
Rajdeep, at this point, though one can travel, but then you have to quarantine here for 14 days. And if your holiday is not very long enough, you quarantine here for 14 days, and many days you go back and quarantine for 14 days, your holiday is eaten up. So if you can see, I am just by the Westminster Bridge. Behind me is the London Eye. In front of me, I'm facing the beautiful Big Ben, which is on mend, but so is everything is on mend here, from economy to the travel industry, but it doesn't seem it's really mending because of this 14-day quarantine. And what is being urged by the businesses and airlines like Ryanair and the airlines that take you on a budget travel, they are trying to even take the government to the court, saying that remove this 14-day quarantine at least and build air bridges. Air bridges means that you build with France or Spain and countries like Europe, where people usually come within Europe to travel. These people in these places, we should not have the 14-day quarantine rule, and if we have that understanding, build that air bridge, and that would not be required. So you can see it is barren at this point in time. I have 2 police cars in front of me, but not the buzzing tourists which happens in this season with Big Ben, Westminster, London Aquarium and London Eye, all at the absolutely free, but no one here to watch. No one there to watch. Could you have ever imagined London in peak summer? We would have had Wimbledon and strawberries and cream in a couple of weeks from now. Even that won't happen. This is a summer like no other. Lavina Tandon, stay well there in London. Thanks very much for... दोस्तों आशा करते हैं जल्द से जल्द इस पेंडेमिक सिचुएशन से हमें राहत मिले और टूरिज्म दोबारा एक नए जोश के साथ चल पड़े, क्योंकि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में टूरिज्म का एक अहम रोल होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस। देश और दुनिया के किसी भी हॉलिडे पैकेज के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।